तो अब मैंने पुलना विलेज से वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक 2:44 पे स्टार्ट किया था और अब 9000 फीट से भी ज्यादा का कंटिन्यू एलिवेशन ट्रैक करने के बाद फाइनली रात के 8 बजे हम घांगरिया पहुंच जाते हैं। अब घांगरिया पहुंचते ही सबसे पहले हम GMVN के ऑफिस जाकर रूम वगैरह की जुगाड़ करते हैं। अब हम जैसे ही ऑफिस एंटर करते हैं लाइट चली जाती है और उसके साथ हमारी सारी उम्मीदें भी चली जाती है। इसलिए अब और न भटकते हुए हम सीधा गुरुद्वारा आ जाते हैं और आज यहीं सोने का डिसाइड करते हैं। लेकिन अब सुबह होते ही सीधा लंगर हॉल आकर एक ग्लास चाय पीकर अपने ट्रैक के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी प्रिय मित्र बोलता है क्यों ना ट्रैक के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले ली जाएं। अब इतना सुनते ही मैं भी बोलता हूँ हाँ भाई ले ले। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे 10 रुपए वाले बॉर्बन बिस्किट का रेट पूछता हूँ तो मेरे आंख कान नाक गुर्दे वुर्दे सब फट जाते हैं, क्योंकि जो बिस्किट हम फ्लैट सरफेस पे 10 रुपए का लेते हैं वो यहाँ पे 50 रुपए का मिल रहा होता है। लेकिन भाई मेरी ये शिकायत नहीं है, यहाँ पे चीजें महंगी मिल रही है भाई, यहाँ पे चीजें बहुत महंगी मिल रही हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, नॉर्मल सा भुट्टा जो हम लोग अपने गाँव शहर में खाया करते हैं वो मैक्स टू मैक्स कितना ही महंगा मिलेगा यहाँ पे, आप लोग जरा गैस करके बताना। मैं इसका जवाब आपको अगले वाले मिनी व्लॉग में दूंगा। खैर अब शॉप में एंटर कर लिया था इसलिए खाली हाथ बाहर निकलने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फाइनली मैं 2 बॉर्बन की बिस्किट ले लेता हूँ। खैर अब घांगरिया से हेमकुंड साहिब वाले रास्ते पे 200-300 मीटर चलने के बाद में वैली ऑफ फ्लावर के कट पे आके मुड़ जाते हैं। लेकिन अब हम जैसे ही वैली ऑफ फ्लावर के गेट पे पहुंचते हैं यहाँ पे तो गेट पे ताला लगा होता है। चलो जी गाइस फाइनली वैली ऑफ फ्लावर में एंटर कर चुके हैं और वैसे ये तो इलीगल स्किप था बिकॉज ऑफ गेट अभी ओपन नहीं हुआ है, तो हम आ गए हैं। बट कैसे आए ये तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जब भी आना लीगल पाथ लेकर के ही आना। बाकी अब हम लोग वैली के अंदर जा रहे हैं, गेट जस्ट यहाँ से 20 मीटर नीचे है और ये रहा कुछ ऑल दी ट्रेन ऊपर के लिए। अब यहाँ से वैली का ट्रैक होने वाला है 4 किलोमीटर का, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। भाई अब मेरी बात आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनो। आप अपने घर से लेकर घांगरिया तक जितने भी लैंडस्केप और व्यूज देखते आओगे भाई वो कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप वैली ऑफ फ्लावर में एंटर करोगे, एंटर करने के 20 मीटर चलने के बाद ही जो व्यूज आपको देखने को मिलेंगे, आपको रियल टाइम जन्नत का एहसास हो जाएगा। ट्रैक में आपने अपने शरीर को जितना भी तोड़ा होगा वो यहाँ पे आके पूरा वसूल हो जाएगा। बाकी शर्त बस यही है आपके अंदर नेचर का कीड़ा होना चाहिए। खैर अब हमने वैली में 6:45 में एंट्री की थी, जिस टाइम पे इस वैली में मेरे और प्रिय मित्र के अलावा जंगली जानवर ही थे। वैसे अब मैं इस जगह आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। मैं एक ट्रैकर हूँ इसलिए मैंने ये रिस्क ले लिया। बाकी अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी भी ट्रैक्स वगैरह नहीं किए हैं तो आप ये रिस्क कभी भी मत लेना, क्योंकि इन फॉरेस्ट में लेपर्ड और बियर्स का मिलना आम बात है और आपको ये जगह प्रॉपर वार्निंग्स भी मिलेंगी। बाकी अब आपके अंदर कितना बड़ा कीड़ा है वो आप जानो, मेरी बात मानो या ना मानो, बस इतना सुनते जाओ। आज के लिए बस इतना ही, आगे की जर्नी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।